जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम जैसे कि मासिक परीक्षा आपका चलता है, उसी प्रकार से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए हम लोग केमिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर नहीं आए तो आप एग्जाम देखिए आना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बट अभी प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और जब वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि इसके बाद आपका बायोलॉजी का, मैथ का, हिंदी इंग्लिश का पेपर आने वाला, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है, विषय कोड 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिला गया, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। और पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो देखो 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 25 प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फटाफट से बताता हूँ, और वीडियो को ज़रा से ज़रा लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध में डैश डैश का साझाकरण होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ना डी नंबर ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं होगा, पहला का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया निम्नलिखित में से किसकी संरचना जो ना परिभाषित है। तो यहाँ पर नोट कर लेना जो ना पिरासमिया है। तो इस प्रकार से देख लेना क्या लिखा जा रहा है, परिमिंडा, ठीक है, प्यारामिंडा लिखा गया है, पिरामिंडा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, NH3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है ना SP जो है ना SP आश्री जो ना अति व्यापन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cl2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 है कि किस धातु में 104.5 डिग्री बंद कण मौजूद है। तो यहाँ पर नोट करना आप लोग, 4 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, H2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो 5 नंबर है, SO2 में S का संकरण जो है ना क्या है। तो याद रखना 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ध्यान रखना Sp/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बोला गया है 6 नंबर, निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। तो आप 6 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर का जो है ना 6 नंबर का डी हो जाएगा, कट गया, तो डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 नंबर की निम्नलिखित में से निम्न में से किस अणु या आयन में अनुगित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 60 का ना ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, O2/-2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 7 नंबर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न है कि बोला आपसे क्या कि निम्नलिखित में से ये मैंने बता ही दिया, 8 नंबर था ना, 8 नंबर मैंने बताया नहीं, 8 नंबर नहीं हुआ, चलो अब होगा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में सभी आयन बंद होते हैं। तो देखो प्रॉपर तो ध्यान नहीं है, बट ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर डाउट आपको भी लगे तो आप इसको छोड़ देना। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये ओरिजिनल बिल्कुल होगा, देख लेना। इससे पहले हम फिजिक्स का पेपर पॉलिटिकल साइंस का डाल दिए हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2, आप लोग बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, Sp/Q संकरण में डी का आविटल निम्न में से किस में शामिल है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा, डी नंबर करेक्ट होगा। ऑप्शन कट गया, डी नंबर ध्यान रखना, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोला गया, MO सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन नाइट्रोजन जातियों के बढ़ने से होता है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देखोगे ना 11 का, तो ऑप्शन ये हो जाएगा N2/-2, और इससे बड़ा हो जाएगा N2/-1, और इससे भी बड़ा हो जाएगा N2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका 7 का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 12 है, CO अणु का बंध क्रम क्या है। तो देखो 12 है ना, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, आप लोग सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल 3 नंबर 12 का ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस अणु में कोई जो है ना पाई बंद नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, 13 का हो जाएगा ए नंबर, H2O, 13 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 है, निम्नलिखित में से किस में जल संयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है। तो देखो 14 का हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना, MrSO4, ऑप्शन MrSO4, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन का। देखो 15 नंबर क्या प्रश्न बोला आपसे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। तो देखो 15 है ना, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर ध्यान रखना, ऑप्शन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ वगैरह लास्ट में हम बताएंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। देखिए 16 है CH3 पर पावर माइनस में कार्बन का संकरण क्या है। तो 16 का जो है ना ए नंबर हो जाएगा SP पावर 2, 16 का ए नंबर ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन टी आकार के अणु की पहचान करे। तो टी आकार की अणु की पहचान अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका NH3 हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर NH3 होगा। 17 है तो 17 का सी हो जाएगा CIF3, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 18 है, निम्न में से कौन 120 डिग्री बंद कोण वाली अणु है। तो 18 का सी हो जाएगा BCl3, ऑप्शन 18 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस SPGCs में पाई और जो ना अल्फा और पाई का बंध समान है। तो ध्यान रखना 19 का ए नंबर हो जाएगा HCO3 पर पावर माइनस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर 20 नंबर को देखिए, निम्न में से कौन 1.5 बंद क्रम दर्शाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा O2 पर पावर माइनस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ना। 21 है कि नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा N2T0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 नंबर प्रश्न बोला गया कौन सा उपकोष अनुमान्य नहीं है। तो आप 22 का याद रखना, डी नंबर हो जाएगा। 22 का डी नंबर होगा, ऑप्शन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 है, बोर्ड की कक्षा में NH/2 पाई 10 है। तो देखो ये मेरे को प्रॉपर तो ध्यान है, बट ये संवेग होना चाहिए, संवेग नहीं कोणीय होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगली क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए। तो ये आप लोग मेरे को कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है, निम्न में से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसके लिए होती है। तो ये भी मेरे को पता नहीं, 25 क्वेश्चन बनाना है ना, तो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन का उत्तर हम लोग आपको बता दिए हैं। 23 के बाद हम लोग बढ़ते आगे। देखिए देख लो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आपसे बन पाए तो बना लेना। 25 ही बनाना, 25 का उत्तर बताएंगे। NTP पर जो है ना 56 L ऑक्सीजन 10 के बराबर, तो ये आपका शायद सी नंबर हो जाएगा, 1.125 मोल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27, शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। तो ये मेरे को भी याद नहीं है, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र का उल्टा, तो देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H वाला O6, तो ये इसका उल्टा अगर हम लोग कहेंगे तो मूलानुपाती सूत्र, मतलब वो अब उलट देना है। तो अगर हम लोग देखेंगे C6 तो 6 किधर आ रहा है, ये ऑप्शन डी में दिया गया होगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन डी में हो ना, ऐसे जैसे कि ऑप्शन डी में C6H12, ठीक है, और O6 अगर हो तो नोट कर लेना, नहीं तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी में होगा तो आप डी नोट कर लेना ऐसे, ठीक है, मैंने बता दिया। चलो ऐसे 25 ही बनाना है तो 25 ही आप नोट करो, ठीक है। देखो 29 है, किसी तत्व का कौन सा गुण जो है ना परिवर्तनशील नहीं होता है। तो देखो 29 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 30 है, बहु अनुपात नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा बी, डाल्टन के द्वारा, बी नंबर ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन को बता दिया। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास सारा क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे। पहले इसका पीडीएफ चलिए कहाँ से डाउनलोड करना है वो सीख लीजिए, आप जाके डाउनलोड भी कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का पेपर आएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लेंगे। फिर ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है, और इसी पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला पर पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे बढ़ना है,
नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सअप ग्रुप पहले ज्वाइन करना है। पहला काम क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग यहाँ पर ज्वाइन नाउ लिखा है, व्हाट्सअप ग्रुप है ज्वाइन नाउ लिखा है, सामने ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर आपके सामने केमिस्ट्री लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए आप लोग।